नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। कंगना रनौत की जितनी बात की जाए उतनी कम है, क्योंकि वो हर दिन एक निचले स्तर पर गिरती जा रही हैं। हाल में वो मंडी लोकसभा सीट से वो सांसद जरूर बनी है, लेकिन सारी पराकाष्ठाओं को, सारी जो गरिमा है, ऐसा लगता है कि उन्होंने ताक पर रख दिया है, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य है कि केवल और केवल इतनी गाली, इतने अपशब्द राहुल गांधी के लिए कहो, ताकि उनके नंबर मोदी जी की आंखों में, उनके नंबर बीजेपी की आंखों में काफी बढ़ जाएं, उनको प्रमोशन मिले। अभी तो पता नहीं वो क्या क्या सपना भी देख रही होंगी कि मंत्री बनना है उनको, ये सब पता नहीं। लेकिन जब से वो सांसद बनी है, तब से वो राहुल गांधी को अनाप शनाप बोलती आ रही हैं। और कई लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि स्मृति ईरानी की जो कमी है वो पूरी तरह से कंगना रनौत पूरी कर रही है। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ऐसा कैसे हो सकता था कि कंगना रनौत ना बोले? तो वो भी बोल रही थी। और उन्होंने क्या लिखा है ट्वीट में? उन्होंने ट्वीट ही नहीं बल्कि एक तरीके से खुलकर राहुल गांधी को गाली दी है। अगर मैं ट्वीट आपको वो दिखाऊं ध्यान से, और मैं चाहूंगी कि उस ट्वीट को दिखाया जाए। ये देखिए, राहुल गांधी इज द मोस्ट डेंजरस मैन, यानी कि सबसे खतरनाक आदमी उन्होंने बताया है राहुल गांधी को। ही इज बिटर, यानी कि कड़वाहट है उनमें। ही इज पॉइजनस एंड डिस्ट्रक्टिव, यानी कि जहरीले हैं और सब कुछ खत्म करने की प्रवृत्ति है उनमें। हिज एजेंडा इज दैट इफ ही कांट बी द प्राइम मिनिस्टर देन ही माइट एज वेल डिस्ट्रॉय द नेशन। वो ये कह रही है कि प्रधानमंत्री अगर वो नहीं बन सके तो उनका एक ही एजेंडा है कि पूरे देश को बर्बाद कर दो। यानी कि कंगना रनौत ये कह रही है कि राहुल गांधी देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। Hindenburg report targeting our stock market that Rahul Gandhi was endorsing last night has turned out to be a damn squib. He's trying everything to destabilize this nation, its security and economy. वो ये कह रही है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है वो कुछ भी अपने आप में नहीं है, और अब राहुल गांधी पूरे देश की सिक्योरिटी को और इकोनॉमी को, यानी कि सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को चौपट करने में लग गए हैं। मिस्टर गांधी, अब वो मिस्टर गांधी को सीख दे रही है। राहुल को सीख में क्या कह रही है? मिस्टर गांधी, गेट रेडी टू सिट इन द ऑपोजिशन ऑल योर लाइफ। यानी कि राहुल गांधी, आप तैयारी कर लीजिए कि आप विपक्ष में पूरी जिंदगी बैठेंगे। एंड द वे यू सफरिंग, गेट रेडी टू सफर द ग्लोरी, द ग्रोथ एंड द नेशनलिज्म ऑफ द पीपल ऑफ दिस नेशन। दे विल नेवर मेक यू देयर लीडर, यू आर अ डिसग्रेस। अब इस लाइन को आप देखिएगा कि ये नेता विपक्ष के लिए इस लाइन को लिखना कि यू आर अ डिसग्रेस, अंग्रेजी में बोलने में शायद थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लगता होगा, लेकिन अगर हिंदी का व्यूअर अगर इस लाइन को देखेगा और समझने की कोशिश करेगा तो वो ये क्या समझेगा? वो यही समझेगा ना कि कंगना रनौत खुले तौर पर राहुल गांधी को गाली देने की कोशिश कर रही है कि यू आर अ डिसग्रेस। अब डिसग्रेस कंगना है या डिसग्रेस राहुल गांधी है, ये तो जनता ही तय करेगी। और जनता ने जिस तरीके का बीजेपी को मैंडेट दिया है, तो भला हो कि अगर वो समझ जाए, सुधर जाए कंगना रनौत। लेकिन राहुल गांधी को लगातार गाली देने से कंगना रनौत किस मकाम पर पहुंचना चाहती हैं, आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अनिल सिन्हा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और कंगना का जो ट्वीट हमने दिखाया था उसको बीच बीच में अभी प्ले भी करूंगी। अनूप, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उसको प्ले भी करिएगा ताकि लोग व्यूअर्स देख सकें। आप इस ट्वीट में जो वो बातें कह रही हैं बार बार कि राहुल गांधी इज द मोस्ट डेंजरस मैन, ही इज बिटर, ही इज पॉइजनस, ही इज डिस्ट्रक्टिव। अब ये क्या है अनिल जी? क्या ये गाली नहीं है एक तरीके से राहुल गांधी के लिए? जी अनिल जी। ये एक पैटर्न है जो कि कंगना रनौत ने दिखाया है, और उसको आपको देखना चाहिए कि उसको जो संसद का अभी सत्र हुआ उसमें अनिल ठाकुर ने जिस तरह से जाति पूछी उनकी, ये उसको आप उस कंटिन्यूएशन में देखिए। और उसको उस जो उनका स्टेटमेंट था, अनुराग ठाकुर का जो भाषण था, उसको प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, और तब आप समझ सकती हैं कि ये कहां से इसका इंडोर्समेंट है। ये निश्चित तौर पर कंगना रनौत, जो स्मृति ईरानी की भूमिका थी कि एक डिपार्टमेंट उनको दिया गया था राहुल गांधी को बदनाम करना, राहुल गांधी को अपमानित करना, राहुल गांधी को गाली देना, इसका काम जो स्मृति ईरानी को दिया गया था, वो अब एक तरह से नहीं, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी उनको दी गई है। मतलब पार्टी में एक, मतलब इसका अर्थ ये है कि राहुल गांधी को जो पप्पू वाली इमेज थी उसको बनाए रखना, उनको गाली गलौज करना, उनको अपमानित करना, उनको एक सीरियस
विपक्ष के नेता के रूप में उनकी छवि बनने नहीं देना या उनको वो काम नहीं करने देना। वो एक संवैधानिक पद पर है, शैडो प्राइम मिनिस्टर इसको समझा जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और ये पार्लियामेंट्री जो हम डेमोक्रेसी हमने मनाया है अपने यहाँ, वो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के मॉडल पे। तो ये उस मॉडल के हिसाब से उसको वो नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वन एंड ओनली वो है कि राहुल मतलब मोदी जी, इसके अलावा कोई नहीं। ये जो पैटर्न है इसी का ही एक्सटेंशन है, इसीलिए इसमें कुछ अचरज करने की बात नहीं है। सवाल ये है कि ये लैंग्वेज लोग अब एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये जो उनकी कोशिश है ये चलेगी या नहीं, तो ये सवाल है। और मुझको लग रहा है क्या कि इसको ऑलरेडी रिजल्ट जो लोकसभा रिजल्ट आए हैं लोकसभा के, उसमें ये साबित हो चुका, उसने साबित कर दिया है कि राहुल मतलब उनकी जो नैरेटिव है, उनका जो कहना है वो ये है। अब हम आते हैं 2 लाइन अपन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में लेंगे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में क्या होना चाहिए? सेबी जिसने उनकी जांच की, उसकी चेयरमैन के डायरेक्ट लिंक्स ऑफशोर कंपनीज से रहे। लिंक्स नहीं मतलब उनका है कई, उसमें तो एक में तो उनका 100% स्टेक है और वो निवेश कर रही है। जो कंपनी ये मतलब ब्लैक स्टोन जिसका नाम लिया गया है, वो कंपनी इस तरह का जो फंड मतलब को प्रमोट करने का काम उसका है। वो कंपनी ऐसे फैसले लिए गए जो उसके पक्ष में है। हिंडनबर्ग में ने क्या इसका खुलासा किया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको कल कोई नया डिटेल मिलता है, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया निश्चित तौर पर कानूनी रूप से पर्दा उसका उस समय तक के लिए हट गया, लेकिन अब जब फिर अगले आए हैं तथ्य, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को जो डिमांड किया है राहुल गांधी ने, इसकी जांच होनी चाहिए। 2 डिमांड है उसमें, एक तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो उसका ये ले, क्या कहते हैं संज्ञान ले, स्वतः संज्ञान, और दूसरा डिमांड है कि जेपीसी गठित करो। एक सरकार से एक जुडिशरी से है। इसमें क्या नाजायज है, ये क्या इसमें खराबी है? और आप देखिए कि पूरा ट्रोल आर्मी उनका बीजेपी मशीनरी, उनका क्या कहते हैं कैबिनेट, और उसके बाद गोदी मीडिया, वो सब इस पे लग गया है कि हिंडनबर्ग के बारे में आप जो अलार्म जो सावधान कर रहा है, चाहे वो उसका कुछ भी मंशा हो। सवाल ये नहीं उठता है कि वो कई बार ऐसा है कि क्राइम के बारे में क्रिमिनल ही बताता है, तो उसको आप पार्डन करते हैं या नहीं? हिंडनबर्ग अगर शॉर्ट सेलर है तो किया है, तो ये वो डिमांड है, उसको डाइल्यूट करने के लिए ये कंगना रनौत का जैसी शख्सियत और ऐसे लोगों को लाया जा रहा है, रविशंकर प्रसाद को लाया जा रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने क्या क्या चीजों को पॉइंट आउट किया है, कल पूरा दिन हम लोग यही सब डिस्कस कर रहे थे कि क्या कुछ इससे निकल कर आ रहा है। लेकिन बात कंगना रनौत की हो रही है। आज उनका एक पोस्टर भी है जो बड़ा ट्रेंड कर रहा है। इमरजेंसी की फिल्म उनका ट्रेलर रिलीज हो रहा है 14 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक दिन पहले, जिसमें कि वो बता रही है कि देखिए सत्ता के भूखे लोग और तानाशाही के चलते क्या क्या कर लेते हैं। और उसमें वो इंदिरा गांधी का रोल प्ले कर रही है, कंगना रनौत बाकायदा इंदिरा गांधी का रोल प्ले कर रही हैं। उनका जो पोस्टर है वो बड़ा किस तरीके का होगा और किस तरीके से बीजेपी उसको प्रमोट करेगी। तो अभी अगले 2-3 दिन में आप क्या देख सकते हैं? आज टॉप ट्रेंडिंग ट्विटर अगर आप उठाकर देखें एक्स पर, तो कंगना रनौत टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक में चल रही है। तो इसका क्या समझा जाए कि जिस तरीके से ये देखिए, अभी भी मैं देख रही हूँ एक्स पर कंगना रनौत से ज्यादा और कोई नहीं है। और ये है वो पोस्टर जो कि रिलीज होगा और उसका ट्रेलर रिलीज हो रहा है 14 अगस्त को। ये जो तस्वीर है आप देख सकते हैं, ये कंगना रनौत की है। उसमें वो इंदिरा गांधी बनी हुई है, उस तरीके का पोस्टर है। उसमें लिखा है इमरजेंसी, ट्रेलर आउट ऑन 14 अगस्त, और उसको सब लोग उठाकर शेयर कर रहे हैं, जिसमें कि वो इंदिरा गांधी के रोल में प्ले कर रही हैं। और उसमें लिखा क्या है, कंगना रनौत ने खुद क्या ट्वीट किया है वो भी मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। Witness the darkest times of democratic Indian history and the lust for power
that almost burned down the nation. मैं अभी इसको कोशिश करूंगी कि इस पोस्टर को प्ले आउट करा सकूं ताकि दर्शक भी देख लें। और हाँ अनूप, मैंने वो आपको पोस्टर दे दिया है, उसको आप पोस्टर निकाल लें अगर और प्ले करके दिखाएं। तो इस पोस्टर में यही दिखाया गया है कि कंगना रनौत इंदिरा गांधी का रोल प्ले कर रही हैं, और जिस तरीके का ट्वीट उन्होंने लिखा है कि हाउ फॉर द लस्ट ऑफ पावर देयर ऑलमोस्ट बर्न डाउन द नेशन, पूरा देश जल गया था लस्ट ऑफ पावर के चक्कर में। और इनका ट्रेलर 14 अगस्त को आ रहा है। द एक्सप्लोसिव सागा ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी unfolds in cinemas worldwide on 6th of September. ट्रेलर 14 अगस्त को आ रहा है, सितंबर 6 को इनकी फिल्म रिलीज हो रही है। और आपको क्या लगता है कि अब ये पूरी जो, अब क्योंकि ये इंदिरा गांधी पे बनी फिल्म है, ये देखिए ये ट्वीट है, उस पोस्टर को दिखाने की कोशिश करिए। ये तो ट्वीट है, ये पोस्टर है। इस पोस्टर की मैं बात कर रही थी कि कंगना रनौत इसमें इंदिरा गांधी के रोल में नजर आ रही हैं, और किस तरीके का नैरेटिव अब बनाने की कोशिश करेगी बीजेपी और कंगना रनौत आने वाले दिनों में। जी नहीं देखिए, कंगना रनौत का नहीं मामला है ये। देखिए बीजेपी लगातार आप देखेंगे कि चुनाव के पहले से ही कोशिश कर रही है कि इमरजेंसी को मुद्दा बनाया जाए, क्योंकि उनको कांग्रेस को फाइट करना है। उनके कांग्रेस एक बात पक्की हो गई कि एक देश जो है एक आइडियोलॉजिकल फाइट में है। वो फाइट है कम्युनलिज्म, डिक्टेटरशिप और लोकतंत्र का एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है ये क्या कहते हैं, मतलब उसके इस डिक्टेटरशिप वर्सेस डेमोक्रेसी, ऑथोरिटेरियनिज्म वर्सेस लिबरलिज्म, कम्युनलिज्म वर्सेस सेकुलरिज्म, इसकी एक फाइट चल रही है। इस फाइट, ये अब फाइट अनफोल्ड हो रहा है। वो आपको याद होगा कि 15 उनको क्या कहते हैं, पहले भी वो उसको संविधान दिवस, उसके बाद जो है ये करने का पार्टीशन का जो विभाजन विभीषिका दिवस, ये सब कर चुके हैं। तो ये कंसर्टेड कैंपेन है टू मिल इसको क्या कहते हैं, कांग्रेस के इतिहास को, आजादी के आंदोलन को। अभी 9 अगस्त पर देखा नहीं, उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा जो फहराने के लिए कितने लोगों ने जान दी 42 में। बीजेपी उसमें नहीं, बीजेपी का जो फोर फादर्स थे, हिंदू महासभा और आरएसएस, उसमें नहीं था। और वो जो है सो तिरंगा उन्होंने 48 तक नहीं माना था, बाद में भी झंडा नहीं फहराते थे। अब वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये हिस्ट्री को जो उसको अलग से मोड़ने की कोशिश है, ये फाइट है। राहुल गांधी उस फाइट को कर रहे हैं। वो जो नफरत, अल्टीमेटली वही है कि नफरत के मुकाबले मोहब्बत की दुकान। कंगना रनौत, अनुराग ठाकुर, ये सब नफरत को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो बीजेपी के क्या कहते हैं, मुखौटा, मतलब चेहरा है। तो और वो उसके जो लीडर हैं वो अंततः अमित शाह और मोदी हैं, पीछे में आरएसएस है। आप ये क्लियर पिक्चर समझिए, इसके पीछे और कुछ नहीं है। और ये जो आ रहा है इमरजेंसी वाला, ये डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री करने के लिए, डार्केस्ट मोमेंट इंडियन हिस्ट्री में ये है कि बाबरी मस्जिद को गिरा दिया संविधान, ये देने के हलफनामा देने के बाद भी ये क्या कहते हैं, इन शक्तियों ने, ये सबसे बड़ा हमला था भारतीय संविधान पर। इससे बड़ा हमला और हो नहीं सकता है। तो इसीलिए वो जो दूसरा बड़ा हमला वो आरक्षण पर करना चाहते हैं, जो कि कर दिया है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो इमरजेंसी का नैरेटिव है बीजेपी उसको जिंदा रखना चाह रही है। लेकिन मैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली बात कंगना रनौत की हो रही है कि कांग्रेस को गाली दो, राहुल गांधी को गाली दो। इसके पहले भी उन्होंने पास्ट में राहुल गांधी को ड्रगिस्ट कहा, पता नहीं क्या क्या कहा। उनके हिसाब से तो राहुल गांधी से खतरनाक कोई व्यक्ति नहीं है, और राहुल गांधी तो अपने आप में एक डिसग्रेस है, जो बात उन्होंने लिखी है। तो इसको क्या समझेंगे कि जो कंगना की गाली है, क्या वो एक आशीर्वाद के रूप में राहुल गांधी के लिए साबित होगी जनता के? 100%। इसीलिए वो ये होने, जो जितनी वो उसको गालियां देंगे, राहुल गांधी समझिए कि जिस तरह से, मतलब वो तप कर निकलेंगे। क्योंकि मैं इस बात पर मुझको कोई ये नहीं है, क्योंकि अब देखिए उन्होंने जो, आप पूरा देख लीजिए, उसमें क्या कहते हैं, जो उनका ट्वीट है राहुल गांधी का, और जो डिमांड है उससे क्या क्लियर होता है। वो एक चाहते हैं कि एक जो इन्वेस्टर्स हैं या जो मार्केट है वो एक ट्रांसपेरेंट मार्केट हो, बेईमान लोग उससे हटें,
और देखिए कि रिजिग्नेशन के बदले, आज तक आपने सुना है, इसके पहले भी हुआ है, सेबी से लोगों ने रिजाइन किया है उसके ये में। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ कि सेबी में कोई एडमिनिस्ट्रेशन, पहले जो लोग रहते थे IAS या कोई, इसी को बनाया जाता था। ये इनकी शख्सियत, इनको क्यों बनाया गया, ये तो एक बार पहले जवाब दे। तो इसीलिए ये कंगना रनौत उसी को वो देखिए मोड़ना चाहती है, कंगना रनौत को आगे लाया है बीजेपी ने, इसीलिए कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जिस तरह से मार्केट और अडानी का खेल जो है वो लोगों के सामने आ रहा है, जिसमें अमित शाह से लेकर के सब लोग उसमें मतलब घेरे में आते हैं। तो दो फ्रंट पर खेल है, आप देख लीजिए, एक तरफ कंगना रनौत है जो गाली गलौज के लेवल पे बात करेगा, दूसरी तरफ ये रविशंकर प्रसाद या ऐसे लोग हैं जो कि आपको लगेगा कि बहुत क्या कहते हैं समझदारी से बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात करेंगे सोरोस का, तो कैसे विदेशी कनेक्शन है मुद्दे पर। असल में क्या है कि साफ साफ ये बताओ कि मुद्दा क्या है। तो मुद्दा से भटकाने के लिए सिद्धार्थ संघ, वो जो क्या नाम है उनका, सुधांशु त्रिवेदी, ये सब सारे लोग लगाए गए हैं। कंगना रनौत भी उसी का है। साथ में एक जो कैंपेन है एंटी कांग्रेस, एंटी राहुल गांधी और गांधी परिवार का, वो आप देख रहे हैं कि इमरजेंसी में फिल्म, मेरे प्रोपेगेंडा फिल्म्स में एक कश्मीर फाइल्स से लेकर के केरला फाइल्स, और बीच में भी और कई आई है फिल्में, सब फिल्में पिटी है। एक कश्मीर फाइल्स थोड़ी चल गई थी, इसके अलावा कोई नहीं चली, उन्होंने ही दूसरी फिल्में बनाई तो नहीं चली। तो अब ये चलेगी या नहीं, अब देख लीजिए कि अब 2-4 दिन में तय हो जाएगा। यानी कि राहुल गांधी को अब गाली देते देते अंत में यही बोलूंगी कि क्या कंगना रनौत अब बिल्कुल एक फ्लॉप नेता के रूप में साबित होंगी? नहीं, फ्लॉप, आप फ्लॉप नहीं, बहुत सक्सेसफुल है वो। बीजेपी में सबसे सक्सेसफुल अभी वही है। आप सोचिए कि जिनको मतलब भारत के इतिहास के मालूम नहीं, आपने जानती ही है कि उनको पता नहीं था कि कई बार कई ट्वीट्स आए हैं जिसमें 2014 के बाद ही जो है देश में आज़ादी मिली से लेकर के कई ट्वीट्स हैं जिसमें उनका अल्प ज्ञान जो है इतिहास का, राजनीति का, वो दिखाई देता है। लेकिन ऐसे ही मतलब कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोगों को आगे बढ़ाने का काम वो उनकी नायिका है अभी। तो उनको इसमें स्मृति, एकदम आप समझ लीजिए कि स्मृति ईरानी अब नहीं लौट पाएंगी। अब चिंता अगर किसी को करनी चाहिए तो स्मृति ईरानी को, बाकी किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अब स्मृति ईरानी को लौटने की जगह उन्होंने नहीं छोड़ी है। उन्होंने वो जगह पकड़ ली है जिस जगह, जो जगह स्मृति ईरानी की थी। राहुल गांधी उनका बीट था, उन्हीं उनको गाली देना, अमेठी, मगर अंत में देखा नहीं आपने, अमेठी भी हो गया। अब तो अनुराग ठाकुर को ये चिंता करनी चाहिए कि वो रह जाएंगे बाहर, और हो सकता है कि कैबिनेट में कंगना जो है, जिस तरह से आपको पता है कि इतना ये के बाद भी उनको ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, अब सोच लीजिए जिस पद पर एक समय PV नरसिम्हा राव जैसा पढ़ा लिखा आदमी, शेर सिंह, एक से एक बड़े लोग रहे, अबुल कलाम आजाद रहे, ये MC छागला थे मेरे ख्याल में, मैं अगर गलत नहीं हूं तो, जो एकदम ब्रिलियंट लोगों को जो पद मिलता था वो पद जो है स्मृति ईरानी को मिला, जिनके बारे में पता नहीं है कि एग्जैक्टली उनका डिग्री क्या था, उनका भी प्रॉब्लम था कि वो नहीं मालूम था। तो इसी तरह से कंगना रनौत से चिंता उनको होनी चाहिए, बीजेपी के लोगों को, जो सीनियर लोग हैं। जो मेरा आखिरी सवाल है कि कंगना रनौत का उद्देश्य या लक्ष्य आपको क्या लगता है कि क्या है? ठीक है, वो राहुल गांधी को गाली बक रही है, वो तो पूरी बीजेपी गाली बकती है, पूरी बीजेपी का जो PR मशीनरी है वो गाली बक के ही सर्वाइव कर रहा है। उनको लगता है, उनका सर्वाइवल मंत्र है कि राहुल गांधी को गाली बकते रहो। लेकिन कंगना रनौत क्योंकि पहली बार सांसद बनी है, ठीक है, वो बीजेपी का एजेंडा चला रही है, लेकिन जो इंडिविजुअली उनकी क्या ख्वाहिश है, क्या लक्ष्य आपको लगता है, क्या वो किस लक्ष्य पे जाना चाहती है? ख्वाहिश तो क्लियर है कि आप देख रहे हैं कि ये में बॉलीवुड में एक ट्रेंड चल पड़ा है कि आप जो है पहले आप ऐसा, हमने राज कपूर और दिलीप कुमार और देवानंद, 3 जो सबसे बड़े स्टार जो हिंदुस्तान की ये के मतलब लीजेंड है, उन लोगों ने को कभी आपने नहीं देखा है कुछ सत्ता के गलियारों में, और इस तरह से उन्होंने अपनी हैसियत से वो उसको गिराने पर तुली हुई है। और अब उसके बाद उनको राजनीति में एम्बिशन, ये महत्वाकांक्षा, जो ये क्या कहते हैं, जो मैदान खुला मिल गया है
अब जैसे लोगों को वो साध्वी प्रज्ञा और इन लोगों को जब आगे बढ़ते हुए आप देखते हैं, तब आपको लगता है क्या कि मैं क्यों नहीं चल सकती हूँ। वो तो अच्छी एक्ट्रेस भी रही है, उनका ये भी वजूद भी है, उस अपनी एक्टिंग की फील्ड में तो अच्छी एक्ट्रेस मानी जाती है। तो उनको लगा कि जब सब लोग निकल रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो इसीलिए उसमें ये उनका एम्बिशन ही है। और वो तो आपको स्मृति ईरानी जिस तरह से देख रही होंगी, कभी की प्रधानमंत्री भी बन सकती हूँ। जहाँ सुषमा स्वराज जैसी पढ़ी लिखी महिला और राजनीति मतलब इतना दक्ष महिला थी, वहाँ वो अब ऐसे ही लोग गद्दी लेने के लिए। अब गिरिराज सिंह को अगर ये लगे कि होम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो इसमें आपको क्या दिक्कत लग रहा है? वैसे ही कंगना रनौत को है। तो जिस तरीके के बयान है, ये मैं बस आखिरी सवाल आपसे कर रही हूँ कि कंगना रनौत के जिस तरीके से बयान है, और इसी तरीके से अगर वो बयान देती रहेंगी, तो वो राहुल की इमेज को जनता के बीच में और उभारने का ही काम कर रही हैं, और इसके अलावा और कुछ नहीं, और अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारेंगी। ये आपने एकदम सही बात कही। ये जो है कि राहुल गांधी को अटैक करके, राहुल गांधी बीच बीच में अगर मतलब मीडिया के ये से फोकस से गायब हो जाते हैं, तो उसको यही लोग लाके वहां ले आके खड़े करते हैं कि बस आ गए, अब उनको ले आते हैं। अब बताइए कि जितनी अभी दुनिया में तो कोई कंगना रनौत को नहीं जानता है, तो अब अभी मान लिया कि वेस्ट के हिसाब से देखें, तो वहां तो देख रहा होगा कि कोई एक महिला नेता है बीजेपी की सांसद जो गाली दे रही हैं राहुल गांधी को। तो देश में तो चर्चा होगी, विदेश में भी राहुल गांधी की चर्चा होगी। इनकी इससे थोड़े ही वो कोई इंटरनेशनल फिगर बनने वाली है। तो आप इस तरह से आप उनको ही फोकस मिला रहे हो, और ये स्ट्रेटजी हमको लग रहा है कि देखिए लगातार फेल हो रहा है। वो उसी का ये भी फेल होना है। अभी आपने देखा पिछले दिनों उन्होंने कोशिश की थी ना कि राहुल गांधी को जाति वाले सवाल पर घेर करके कर देंगे, वो उल्टा गया। उसी तरह से वो लगातार होना है। वो ये अटेम्प्ट भी जो है, हमको लग रहा है क्या कि उनका फेल होने वाला है। उनसे कोई मुकाबला नहीं। अब मान लिया कोई चुनना भी होगा देश में इतनी बुद्धिहीनता नहीं फैल गई है कि राहुल गांधी या कंगना रनौत के विचार या उनमें दोनों में कोई चुनना हो या समझना हो, तो लोगों को इसमें ये है मजे लेने के लिए सोशल मीडिया में उनको भी काफी लाखों में आ रहा होगा, ट्रेंड कर रही होंगी। और जितने ये क्या कहते हैं ट्रोलर्स हैं, जितने जो आप देखते हैं सोशल मीडिया में टाइम पास करने वाले नौजवान हैं, वो सब आकर के करेंगे। ये है कि उनको अच्छी चीज सिखाने के बदले ये उनको और भटका रही है। कुछ बढ़िया जानकारी देती अब आए, वो अगर था भी तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं। बीजेपी की ट्रोल आर्मी को ही भटकाने का काम करेंगी अब कंगना रनौत। बस इसके अलावा कुछ नहीं है। इसका कोई नुकसान नहीं होगा राहुल गांधी। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।